हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर 15, जहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट है, लेटेस्ट अपडेट है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे चैनल की एक और ख़ास बात है कि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं, ये जो है हम लोग का डबल चेक किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग को कोई भी कंटेंट में एरर मिलने का चांस बहुत कम या ना के बराबर रहता है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं कि Cp इक्वल टू जो होता है डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है, और Cv इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, वी फॉर वॉल्यूम एंड पी फॉर प्रेशर। ये Cp इतना आता है और Cv इतना आता है। ये कैसे आता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में प्रूफ किए थे, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं ये कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर Cp के बदले इतना हम लोग लाए हैं, तो इतना लिख सकते हैं डेल एच बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और Cv के बदले इतना लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट v। ठीक है, तो दिस वन इज आवर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग Cp माइनस सी वी हम लोग इतना लिखें। अब हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी इक्वल टू होता है U प्लस पी वी। ठीक है, इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेल एच बाई डेल टी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड दिस इक्वल टू हमको मिलेगा डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस पी, तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, इसमें एक और बात बताना है आप लोग को कि ये जो क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करने का दो तरीका है। एक तरीका ये है, इसके अलावा एक और तरीका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछता है, मतलब अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, और यदि 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो इसके बाद जो प्रोसेस हम बताएंगे उसको फॉलो करके प्रूफ करना है Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। ठीक है, तो देखिए इतना हमको आ गया। ये जो है Cp माइनस सी वी के लिए हम लोग इतना माने थे। अब इसको जो है इक्वल टू लिख सकते हैं Cp माइनस सी वी। Cp माइनस सी वी इक्वल टू दिस वन हमारा है, क्योंकि Cp का वैल्यू ये है और ये Cv का है, तो Cp माइनस सी वी, तो ये जो फंक्शन है हमारा दिस इज इक्वल टू Cp माइनस सी वी हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग एज्यूम किए हैं एज्यूम नहीं किए हैं, दिस इज द फंक्शन इंथैल्पी विच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क डन। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो हमारा ये वैल्यू आता है। तो यहाँ पर हम क्या देखे थे, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर ये हमको मिल गया है इसका वैल्यू, एंड इसका वैल्यू जो है दिस वन आता है। ठीक है, तब ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट अप करेंगे। तो Cp माइनस सी वी इक्वल टू दिस वैल्यू को यहाँ हम लोग रखते हैं, तो इसके बदले में ये वाला पार्ट लिखेंगे पूरा, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड सॉरी यहाँ पर जो है वो माइनस होगा, ये वाला इसका वैल्यू ये वाला हुआ जो हम लोग लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको Cp माइनस सी वी इक्वल टू ये मिल गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग को इसका वैल्यू पता नहीं था, जो कि फाइंड करके इतना आया, इस इक्वेशन में पुटअप किया। अब यहाँ पर आ गया डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो अब हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देंगे वैल्यू। ठीक है, इसको ये Cp माइनस सी वी इक्वल टू, अब ये दिस वन हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं तो ये हमारा टर्म जो आ रहा है डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, अब हमको इसका वैल्यू को पहले फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगा। तो ये जो फंक्शन है हमारा इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है हमारा वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो अगर कुछ भी चेंज आएगा हमारा u में तो वो
टी और वी के टर्म में यहाँ पर चेंज होगा। तो ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं, दैट इज डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v इंटू डी टी प्लस डेल यू बाई डेल टी, सॉरी डेल टी तो नहीं होगा, ये डेल v होगा एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी टी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है स्मॉल चेंज इन डी यू होगा, जैसे ही हमारा चेंज होगा u में वैसे ही t और v में भी चेंज आएगा, उसको हम लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन आया दैट इज़ ये थर्ड इक्वेशन था एंड हियर दिस इज इक्वेशन 4। तो अब इस इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमको तो डी यू मिल गया है, लेकिन ये तो डी यू बाई डी टी है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग dt से ओवरऑल कंडीशन को, मतलब इस पूरे इक्वेशन को dt से डिवाइड करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे एट अ कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर ये du है, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा हमारा डेल्टा u में। ठीक है, तो डेल्टा u में इसलिए चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक कंडीशन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, मतलब इस u के अंदर में जहाँ भी प्रेशर टर्म आएगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तो वो वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस लिए जो है यहाँ पर हम लोग डेल्टा का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। डेल्टा जो होता है वो शो करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को, और जब ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा तब ये p का टर्म जो है जहां भी आएगा वो ऑटोमेटिक कांस्टेंट होता चला जाएगा, इसलिए ये जो du है हमारा डेल्टा u में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम लोग dt से। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा du जो है कन्वर्ट हो जाएगा डेल u में, डेल u बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। देखिए ये हमारा जो टर्म था वो यहाँ पर हम लोग को मिल गया है। ठीक है, तो डेल u बाई डेल टी एट कांस्टेंट p इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल u बाई डेल टी एट v, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये भी, सॉरी ये भी डेल t है, मतलब डी टी से डेल टी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल टी एट कांस्टेंट p, ये कट के 1 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर डेल v है तो ये dv होगा। ठीक है, प्लस डेल u बाई डेल v इंटू, सॉरी यहाँ पर t का कंडीशन है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जो है मिल गया du बाई डी टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू du बाई डी टी, सॉरी डेल्टा u पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, एट v प्लस डेल्टा u बाई डेल्टा v एट कांस्टेंट t इंटू डेल v बाई डेल p एट कांस्टेंट p। ठीक है, तो अब ये वाला जो इक्वेशन में ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है दैट इज़ इक्वेशन 5 हो गया हमारा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग ऊपर वाले, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट की जगह पर ये इक्वेशन लिखेंगे, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट पी, प्लस ये वाला पार्ट के बदले हमने ये लिखा एंड दिस वन जो है एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस पी डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p माइनस डेल u बाई डेल टी एट कांस्टेंट v। सॉरी यहाँ पर ये v होगा ना। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस माइनस कैंसलाइज हो गया। अब देन आफ्टर सी पी माइनस सी वी इक्वल टू हमको जो इक्वेशन में बच गया दिस वन इंटू डी वी बाई डी टी एट पी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी एट पी। ठीक है, तो दिस वन इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को ये तीन के, मतलब ये जो है इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हमको मिल गया, दैट इज इक्वेशन 7 हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेल यू बाई डेल वी एट टी, तो ये जो कंडीशन है हमको ये मिल रहा है आइसोथर्मल कंडीशन का। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल
सिस्टम, ठीक है। तो आइसोथर्मल सिस्टम का मतलब हो गया कि आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स हीट, तो सेम हीट वाला सिस्टम, सेम हीट रहेगा मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। तो टी कांस्टेंट है मतलब ये आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है। गैस एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड हो रहा है यानी कि वॉल्यूम जो है हमारा, जो इनिशियल वॉल्यूम था V1, उससे जब वो एक्सपैंड हो रहा है तो वो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम होगा V2। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये जो डेल वी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन वॉल्यूम को, और जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी भी हमारा चेंज होता है, सॉरी इंटरनल एनर्जी जो है हमारा चेंज जो है यहाँ पर नहीं होगा। नहीं कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए, यह हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइडियल गैस जो होता है वो एक्सपेंड कर रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल सिस्टम, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा सेम है, जब टेम्परेचर सेम है तो आइडियल गैस के कंडीशन में क्या होता है कि उस आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, हीट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पर हीट का कोई बदलाव नहीं होगा। टेम्परेचर ध्यान से सुनिएगा, अगर टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पर हीट एकदम सेम है, ठीक है। तो जब हीट सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी भी हमारा सेम रहेगा। इंटरनल एनर्जी इसलिए सेम रहेगा क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो है हमारा ऑफ गैस, वो कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस कंडीशन में अगर सेम टेम्परेचर पर एक्सपेंशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी जो है उसका कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब इंटरनल एनर्जी का बदलाव नहीं हो रहा यानी कि टी कांस्टेंट है तो वहाँ पर यू भी कांस्टेंट है। तो अगर यू कांस्टेंट होगा हमारा तो उस कंडीशन में या साफ जाहिर होता है कि यू हमारा कांस्टेंट है यानी कि यू चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज यू चेंज नहीं हो रहा है मतलब डी यू वाला पार्ट जो है हमारा जीरो हो जाए, क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी बदलेगा ही नहीं तो बदलाव हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ये वाला टर्म हमारा जीरो होता है। तो अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस हो गया जो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हो जाएगा जीरो। तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या होता है कि हमको एक इक्वेशन मिलेगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू पी डेल भी एट द रेट ऑफ टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। और ये जो हमारा टर्म है ये आर के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर। अब ये जो है आर के बराबर है ये भी हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए एक आइडियल गैस इक्वेशन कहता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पी वी इक्वल टू आर टी के बराबर होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P कांस्टेंट हो जाएगा डेल V बाई डेल टी, और हम लोग कंडीशन क्या इंट्रोड्यूस किए थे, T के टर्म में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और कंडीशन होगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू R डेल टी बाई डेल टी एट P, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो P डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट P इक्वल टू R, तो इसके बदले हमने यहाँ R लिखा है तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू R हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये तो हम लोग प्रूफ किए। जब अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो इतना हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग सिर्फ 2 स्टेप में प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग अब देखते हैं वो कैसे होगा। देखिए जब शॉर्टकट कंडीशन में हमको प्रूफ करना है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर हमको प्रूफ करना है। अभी हम बोर्ड पर लिखे थे थोड़ा देर पहले, डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू सी पी होता है, और डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला जो टी है इसको इधर हम लोग लेकर के जाएंगे। तो ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा। जब ये टी उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल एच इक्वल टू सी पी डेल टी, और यहाँ पर ये टी से अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल यू इक्वल टू सी भी डेल टी। तो हमको जो है ये वाला इक्वेशन फाइनली मिल गया, ठीक है। डेल एच इक्वल टू सी पी डेल टी एंड डेल यू इक्वल टू सी भी डेल टी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इंथैल्पी इक्वल टू होता है हमारा डेल एच इक्वल टू होता है डेल यू प्लस आर डेल टी, ठीक है। तो डेल एच हमारा है सी पी डी टी इक्वल टू डेल यू है हमारा सी बी डी टी प्लस आर डी टी, ठीक है। सी पी माइनस सी बी इधर लेके आएंगे एंड
डेल टी कॉमन लेंगे इक्वल टू आर डेल टी, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा डेल टी और डेल टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर। ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो है कुछ पूछे जाते हैं इस पर, तो नहीं तो आज छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल्स अब अगले क्लास में करेंगे। तो आज का वीडियो में बस हम लोग यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए।